स्वागत है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के खिलाफ जो बोलेगा उसकी छुट्टी तय है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी से निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रशांत भूषण को पार्टी की एक अहम कमेटी से भी हटा दिया गया। वहीं एडमिरल रामदास की भी छुट्टी कर दी गई। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने के बाद आज पार्टी ने प्रशांत भूषण को डिसिप्लिनरी कमेटी से भी हटाया। यही नहीं, राष्ट्रीय लोकपाल एडमिरल रामदास की भी छुट्टी कर दी गई है। उनके साथ साथ प्रशांत भूषण वाली राष्ट्रीय अनुशासन समिति को भंग कर नई अनुशासन समिति बना दी गई है। इसके अध्यक्ष होंगे दिनेश वाघेला, जबकि आशीष खेतान और पंकज गुप्ता सदस्य होंगे। हमने आज एक नई डिसिप्लिनरी कमेटी का भी गठन किया है, नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी। उसमें 3 लोग होंगे, जिसके चेयरमैन होंगे श्री दिनेश वाघेला जी। ये कह रहे हैं कि भाई अब तो हमने एक नए लोकपाल बना दिया, 3 अननोन लोग, और ये डिसिप्लिनरी कमेटी को भी बदल दिया और ऐसे जने को डिसिप्लिनरी कमेटी में ला दिया जिन्होंने हमारे खिलाफ खूब तरह के एलिगेशन लगाए थे। ये तो देखिए, रूस में स्टालिन के समय ऐसा होता था, जब वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने एकदम पर्ज करी, जिस तरह से करी गई उस तरह से यहाँ हो रहा है, ये फार्स चल रहा है। केजरीवाल के फैसले की आलोचना करने वाले एडमिरल रामदास की छुट्टी करते हुए नई लोकपाल समिति का गठन किया गया है, जिसमें 3 सदस्य होंगे। एन दिलीप कुमार, पूर्व आईपीएस, राकेश सिन्हा, पूर्व डीआईजी, एसपी वर्मा, शिक्षाविद। पहले हैं श्री एन दिलीप कुमार, जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। दूसरे हैं श्री राकेश सिन्हा जी, जो कि एक फॉर्मर डीआईजी रह चुके हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। और तीसरे हैं श्री डॉक्टर एसपी वर्मा जी, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं। इस नेशनल काउंसिल की फार्सिकल मीटिंग के एक दिन बाद, जिसमें कि इतने सीरियस कंप्लेंट्स आए हैं जो कि लोकपाल के पास गए हैं, जिनको की इंक्वायरी लोकपाल करते, आप उस लोकपाल को ही हटा देते हैं। पहले तो आप उसको अंदर आने नहीं देते, ये कह के कि भाई कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगा। फिर तो लोकपाल के नाम पर बनी पार्टी और लोकपाल को हटा दिया गया बिना किसी खबर के, बिना किसी वजह के। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के नजफगढ़ से इनेलो के विधायक रहे भरत सिंह की रविवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके साथ उनके 2 निजी सुरक्षा अधिकारियों को भी गोलियां लगी थी, जिसके बाद दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। भरत सिंह पर जून 2012 में भी इसी तरह का जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस के मुताबिक घटना यहां एक वाटिका में हुई, जहां पर वो एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 6 से ज्यादा हथियारबंद हमलावर एसयूवी से घटनास्थल पर पहुंचे और 38 साल के भरत सिंह पर हमला कर दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। नरेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि लोगों क्या वजह रही, मोटिव क्या रहा और किसी पर भी शिकंजा कस पाई है अभी तक पुलिस? हो सकता है और पुलिस एंगल से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि साल 2012 में भी इन पर जानलेवा हमला हुआ था और साथ ही साथ 1 महीने पहले भी इनके घर पर गोलियां चलाई गई थी और इसी के चलते पुलिस को लगता है कि जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं उसी गैंग ने इस पूरे। नरेश, माफ कीजिएगा, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, कुछ तकनीकी खराबी है, उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे और आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे।